डिसेंट ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे मार्केट डाउन होने पे, तो मैं तुम लोगों से जल्दी से अर्जेंटली शेयर कर देता हूँ। तुम लोगों को समझ आए तो करना, ठीक है। पहली बात तो ये कि भाई हमें नहीं पता होता, सीधी बात है। अगर पता हो तो बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो, पता किसी को नहीं होता, ठीक है। हाँ, अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अब जो है ना मैंने यहाँ पे किया क्या है कि जो टॉप के कॉइन है उनके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैंने की हैं, और तुम लोगों को अगर समझ आए तो कर सकते हो। ख़ास तौर पे अभी जो लोग वेट कर रहे थे कि यार हमने इन्वेस्ट करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये किया है कि इथीरियम जो है ना उसको स्पॉट DCA बोट में बाइनेंस में लगाया है। तुम लोग इसके अलावा भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन स्पॉट DCA बोट में मैंने लगाया है, जिसके अंदर $1000 मैंने फ़ौरन इन्वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इथीरियम के साथ ना 2 चीज़ें की हैं। एक, मैंने इसको स्पॉट DCA बोट में लगाया है, ठीक है। तुम लोग ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर लगाओ, तुम लोगों को मैं इसकी बता देता हूँ कि तुम ये कैसे कर सकते हो विदाउट बहुत ज़्यादा पैसा बाउंड किए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसको स्पॉट DCA बोर्ड का मतलब ये होता है कि भाई नीचे जाए तो इन्वेस्ट हो वरना ना हो, ठीक है। तो इसमें मैंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो नहीं रखी, सिर्फ $50 इनिशियल रखे, और $50 का ऑर्डर लगेगा हर 1% नीचे जाने के ऊपर, 50% माइनस जाने तक, यानी हर 1% नीचे जाने पे लगेगा तो टोटल 50 ऑर्डर लगेंगे तो -50, यानी कि इथीरियम आपका यहाँ पे जो चल रही है ना प्राइस, उसका 50% जाने तक, क्या प्राइस चल रही है अभी, $2500 चल रही है, तो ये तकरीबन आप कह लो $1250 जाने तक मेरा इथीरियम इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर वो नीचे ना गया तो भाई मेरा ये जो $2500 है ये बाउंड होगा, या मान लो 2200 तक जाता है, या नहीं भी जाता, अगर इधर से ऊपर चला जाता तो ये मेरा पैसा बाउंड है, फिर इसको मैं ज़ाहिर है क्लोज कर लूँगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर आप लिमिट या मार्केट ऑर्डर जो लगाते हो ना उसमें आपका पैसा बाउंड नहीं होता। जैसे भी देखो इसने मेरा 2500 बाउंड कर लिया, अगर CoinEx के ऊपर होता मैं उसमें मैं लिमिट ऑर्डर लगाता, हर 1% नीचे जाने पे खुद लगाने पड़ने थे मैनुअली, तो मेरा $2500 बाउंड नहीं होना था। मैंने इसी $2500 को मजीद 3-4-5 कॉइन के ऊपर और लगा देना था। चलो यार अगर इथीरियम नीचे ना जाए, सोलाना चला जाए, BNB चला जाए, ठीक है, सुई चला जाए, जो नीचे जाए मेरा इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मुझे अगर ये 4 कॉइन पे लगाना है तो मुझे $10,000 चाहिए, वहाँ पे अगर $2500 पर कॉइन पे 4 कॉइन पे लगाना है तो सिर्फ $2500 चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर सारे चले गए तो जो पहले जाएगा उसके ऊपर इन्वेस्ट। सो इसको आप CoinEx के ऊपर कर सकते हो। CoinEx का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है, भाई के रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लो और उसके ऊपर कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, मैं वो भी कहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक हो गया। डिटेल में पूरा बताया हुआ कैसे करना है। अच्छा, इथीरियम के अंदर मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि भाई तुम्हें याद होगा कि इथीरियम जब गिरने पे आई तो बहुत ही बुरा गिरता है और बहुत बड़ी बुरी मार पड़ती है। लास्ट टाइम भी एक दफ़ा हमें मसला हुआ था इसमें, ठीक है। इसीलिए एक तो मैंने इथीरियम में ये काम किया है, ठीक है। दूसरा मैंने इथीरियम में क्या काम किया मैं बाहर जाके तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर वापस आके तुम्हें बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो तकरीबन $13,000 जो है ना मैंने रात में इसमें इन्वेस्ट किया, बट इसमें से हुआ होगा तकरीबन 4000 या $3,500 इन्वेस्ट हुआ होगा। अभी तुम आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ ट्रेड के अंदर आके ना, ठीक है, वो मैं स्पॉट DCA का भी बताता हूँ। ट्रेड के अंदर आके यहाँ पे कन्वर्ट में, यहाँ पे रिक्योरिंग, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑटो इन्वेस्ट अब, ठीक है, तुम्हें पता है। इसमें अगर तुम नीचे जाओ तो यहाँ पे मैंने इथीरियम का एक प्लान लगा दिया, यानी वहाँ पे मैंने फ़ौरन इन्वेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट में मैंने $5 डेली के मैंने प्लान ये रखा कि मैं एक साल में $5,000 तक का मेरा बजट। अब ज़रूरी नहीं कि $5,000 पूरा इन्वेस्ट हो, ऐसा हो सकता है $1,000 पे ही मुझे प्रॉफिट हो जाए, 2,000 पे ही प्रॉफिट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि $5,000 पूरा इन्वेस्ट हो जाए और माइनस में चला पड़ा रहे और मुझे वेट करना पड़े, लेकिन पूरा ये इन्वेस्ट होगा एक साल में। तो मैंने डेली के $5 के हिसाब से लगा दिया। तो मैंने डरते हुए इथीरियम में अभी बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हालांकि हो सकती थी लेकिन नहीं की। मैंने सोचा कि नीचे जाए तो इन्वेस्ट हो $2,500-3,000, और डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जहाँ भी वो इन्वेस्ट होता रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर मेरा $2,000 इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा 3 गुना हो गया, 10,000 पे कल को चला गया, अल्लाह करे, तो उसके बाद मैं उसको वक्ती तौर पे रोक भी दूंगा, जो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। ये मैंने एक काम किया, ठीक है। उसके अलावा जो BTC है ना, अब BTC को मैंने अभी वैसे उसमें DCA में भी लगाना है कि नीचे अगर जाए तो इन्वेस्ट हो, अदरवाइज मैंने BTC का जो है ना $10,000 का बजट रखा है पूरे साल का, क्योंकि क्रिप्टो आपको पता है पाकिस्तान में भी जो है ना लीगल हो रही है और बेहतर यानी कि पॉजिटिव हमें मिल रहा है। लेकिन ऑटो इन्वेस्ट का ये फ़ायदा है कि यार BTC तुम्हारा अगर अल्लाह ना करे $50,000 पे भी चला जाता है ना, मेरे डेली के $30 इन्वेस्ट हो रहे होंगे। अभी मेरे पास ये भाई $10,000 अभी नहीं है, जो हैं वो लग रहे हैं, लेकिन मैंने एक बजट बनाया कि इतने मेरे लगते रहेंगे और मैं ऐड करता रहूँगा। आप लोगों का ये $10,000 की बजाय
1 लाख रुपया भी हो सकता है, $100 हो सकता है, ठीक है। 100 को डिवाइड कर लो, $1000 को डिवाइड कर लो, वो तुम लोगों ने अपने हिसाब से करना है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यार ताकि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा वो चीज़ वो कर ले। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ भाई मुझे भी इन चीज़ों का मतलब नहीं श्योर कि कहाँ पे मार्केट जाएगी, इसीलिए हर तरफ से मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई नीचे भी जाए तो दुनिया रोए बट हमें फ़ायदा हो, ऊपर भी जाए तो हमें फ़ायदा हो, ठीक है। जिस कोइन का मुझे डर है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है उसको मैंने फ़ौरन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर $30 में इन्वेस्ट होते रहेंगे और अगर पूरा साल ये इन्वेस्ट हुए, हो सकता है $5,000 इन्वेस्ट हो, मेरा प्रॉफिट हो जाए। अगर पूरा साल इन्वेस्ट हुए तो मेरे तकरीबन इतने हो जाएंगे $10,000, ठीक है। उसके बाद बाकी ये तो मैंने छोटे छोटे प्लान चलाए हुए थे पहले से, इनको साइड पे करो। अभी जो है ना तुम वापस आ जाओ ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैं तुम लोगों को स्ट्रैटेजी ही बताना चाहता हूँ, बाकी तुम लोगों ने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। ये है जी स्पोर्ट DCA, इसके अंदर मैंने वैसे लगाया है, लेकिन फिर बताऊँ कि इसमें अमाउंट आपकी बाउंड होती है, ठीक है। अब इसमें ऑल ऑर्डर पे मैं जाता हूँ। इथीरियम का मैंने बता दिया कि भाई कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, $50 इन्वेस्ट होंगे नीचे जाने के ऊपर सिर्फ, ठीक है। यानी वहाँ पे जो मेरा इथीरियम है वो डेली का इन्वेस्ट हो रहा है $5, वो भी चीज़ चल रही है, और नीचे जाएगा तो ये इन्वेस्ट करेगा वरना ये नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद सुई के ऊपर अगर तुम आ जाओ, सुई के ऊपर भी मैंने $3500 का यहाँ पे बजट रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये $3500 जो हैं, अगर मैं यहाँ वर्किंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तुम देख लो, अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी इसमें हो रहा है $60 का। अब इसमें मैंने मेरे ये जो डॉलर हैं ये तकरीबन यहाँ पे ये डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये मेरे सुई बाय हुए पड़े हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैंने सीधा सीधा तकरीबन तुम कह लो इस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने $1000 के सुई बाय कर लिए, क्योंकि उसमें मुझे एक चीज़ थी कि यार $4 पे था तो मुझे फील हो रहा था कि क्यों नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ किया था, तो मैंने $1000 का तो बाय कर लिया, ठीक है। अभी है ये रिस्क, अगर इससे ज़्यादा नीचे जाता है तो वो $1000 माइनस में भी जा सकता है। उसके बाद $2400 मैंने ये कह के लगा दिया, ये देखो $1000 इनिशियल, $50 पर 1% माइनस जाने पे इन्वेस्ट होता रहेगा, 50 ऑर्डर होंगे, ठीक है। यानी तुम्हारा जो सुई है ना, इसका जो फॉर्मूला तुम जैसे भी करो, अभी 3.1 पे चल रहा है, यहाँ पे मैंने $1000 इसमें डाल दिया, तुम अपने हिसाब से देख लो 100 डालना है कितना, और बाकी का जो $2400 है वो मैंने बैकअप पे लगा दिया कि -1% नीचे जाने पर $50 इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो टोटल मेरा 1.5 या 1.6 जाने तक भाई मेरा सुई कवर हो गया। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं ऑटो इन्वेस्ट में भी इसको लगा दूँ, चलो यानी मैं इसका भी $3500 इधर मैंने बजट बनाया हुआ है, तकरीबन $2000 वहाँ भी कर दूँ, 5000 के आसपास, कि यार पूरे साल का एक बना दूँ कि ऑटो इन्वेस्ट में भी वो होता रहे, ठीक है। अब ये जो साल का मैं कह रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है, हाँ ये मैंने डिसाइड करना है कि मैंने 2%, 5%, 10% प्रॉफिट पे निकालना है, या मेरा टारगेट 50, 60, 40% प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो टोटल $10,000 है, उसमें से $3000 इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उसके ऊपर मुझे $1000 प्रॉफिट हो रहा है, 20-25% अगले एक आधे महीने में, तो मैं निकाल भी लूँगा, वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ऊपर जाती है नीचे गिरती भी है, मैंने तुम्हें कहा था। ये हो गया मेरा सुई का, ठीक है। अब कॉइन तुम अगर देखोगे तो कॉइन मैंने सारे अच्छे लिए हैं, 2 कॉइन ऐसे हैं जो कि अच्छे इतने नहीं है, रिस्की हैं, बट वो मैंने लिए हैं, वो मुझे ही लेने चाहिए थे, आप वो उसमें ना लेना, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सुई का हो गया। आगे सोलाना को देख लो। अब जो सोलाना है ना, वो भी तुम्हें पता बहुत ज़्यादा गिरता है, जब भी गिरता है, ठीक है। इसमें भी $3500 का बजट बनाया है। मैं वर्किंग पे जाके तुम्हें दिखा देता हूँ कि इसमें भी मैंने किया यही है कि सीधा सीधा भैया $1000 के सोलाना मैंने बाय कर लिए, ठीक है। ये इसमें सेटिंग होती है, आप कर सकते हो, और वही $2400 मैंने बैकअप के लिए रख दिया, ठीक है। यानी $1000 के सोलाना बाय हुए, $50 का सोलाना बाय होता रहेगा सोलाना के 50% जाने तक, -50% जाने तक, यानी 153 चल रहा है, तो तुम कह सकते हो कि भाई 75 तक सोलाना जाएगा, तो मेरी बाकी की जो अमाउंट पड़ी हुई है ना, ये वाली $2400, ये इन्वेस्ट होगी, ठीक है। अब फिर मैं बता दूं कि ये $2400 मेरा बाउंड है, अगर नीचे नहीं जाता तो, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी में ये हो गया कि भाई हम खुश होते हैं जब नीचे जाता है, हमें पता होता है कोइन अच्छे चूज़ किए हमने, नीचे जाएगा बाद में इसने ऊपर आना है। दूसरा फिर बोल दूं, कॉइन एक्स के ऊपर या और भी कोई एक्सचेंज देख लो जिसके अंदर जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो अमाउंट अब बाउंड नहीं होती, कॉइन एक्स में बाउंड नहीं होती। अब मैंने ये $3500 करके मान लो $10,000 3 कॉइन के ऊपर अगर मैंने लगाया है, तो तुम
एक ही इस अमाउंट से तुम 10 कॉइन चाहे लगा लो कॉइन एक्स में जाके, उसका मैं वीडियो नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया तो भाई के लिंक से उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अदरवाइज बाइनेंस में तो तुम ये कर ही सकते हो, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए हैं पैसे, मैं उसको वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बैकअप रखना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया आपको बताने के लिए। तो कॉइन हो गए। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉइन है, ठीक है। अब शिब और पेपे जो है ना, इसके अंदर तुम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ जब भी प्राइस नीचे जाती है तो मैं कुछ ना कुछ बाय कर लेता हूँ, क्योंकि गिव में भी काम आने होते हैं, तो मैं इसीलिए करता हूँ, ठीक है। बहरहाल इसका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। शिप का मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं वर्किंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मैंने जो काम किया वो तुमने हरगिज़ यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। मैंने सीधा सीधा ही यहाँ पे $1000 का शिप खरीद लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने $1200 बैकअप के लिए रखे, अगर नीचे जाए तो मेरा इन्वेस्ट होता रहे, यानी वही वाली बात कि $25 मेरे पर -1 इन्वेस्ट हों 50% जाने तक, ठीक है। तो शिप को भी मैंने बाय तो कर लिया, जो कि रिस्की है, जिसका मुझे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको करोगे तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो $50 या $100 की आप इसमें, अगर आपने $2000 कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो $50-100 में आप ये कॉइन भी ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह पेपे का भी मैंने यही किया काम। इसके अलावा देखो कॉइन बहुत हैं, ठीक है। जैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि $30,000 मेरे पास है, मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं 90% जो अपना पैसा है वो BTC, इथीरियम, सोलाना, सुई, BNB में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। आप 70-80% भी इसको कर सकते हो। एंड 10% फॉर अदर लाइक एडा, XRP, डोज, इथीना, लिंक, TRX, एवेक्स, ठीक है। ये जो कॉइन है इनके अंदर भी आप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ कॉइन आपको मरवा देते हैं एंड में। इनमें से भी चंद कॉइन ऐसे होंगे जो मरवा देंगे, लेकिन अगर मैं 10% पैसा या 20% पैसा इनमें लगा रहा हूँ तो इट्स ओके। उसमें भी जो थोड़े अच्छे कॉइन हैं इसके अंदर शिब और पेपे भी आप कर सकते हो, तो बेहतर होगा, ठीक है। और मैंने इसको ये बोला, और ये आज से 1 साल में डेली के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके मुझे सेफ स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है। मैं चाह रहा था कैलकुलेशन ये मुझे करके दे, ठीक है। इसने मुझे करके दी, मैंने बहरहाल डिफरेंट ही थोड़ा किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस हिसाब से इसने मुझे ये बोला कि यार तुम BTC, इथीरियम, सोलाना, सुई, BNB जिनको तुम सीरियस लेना चाहते हो उनमें डेली के तुम तकरीबन $14-15 इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके अलावा बाकी नीचे इसने सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दी। हम इसको बदल सकते हैं कि जैसे मैं BTC में ज़्यादा कर लूँ, इथीरियम में उससे कम, ठीक है, सोलाना में, सुई में, उस हिसाब से जो है ना मैं करूँ। अदरवाइज़ इसने बाकी का भी मुझे बता दिया कि यार $1-1.25 तुम अगर इतने लगाना चाहते हो तो इनमें भी तुम कर सकते हो उस हिसाब से। तो वो ये मैंने डिसाइड करना है कि यार मुझे एडा में या मुझे डोज में ज़्यादा करने हैं। जैसे इथीना है ना, अच्छा कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ये बहुत ही मार पड़ती है इसमें अक्सर, तो सबसे कम मैं इसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिंक, एवेक्स, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर जिसको ज़्यादा सीरियस लूँगा वो लूँगा एडा को, XRP को, डोज को, इनको मैं ज़्यादा सीरियस लूँगा, ठीक है। इथीना को सबसे एंड पे रखूँगा। इसके अलावा अगर बहुत कम 5-10% अमाउंट लगानी है तो मज़ीद भी कोई ना कोई आप इस तरह का कॉइन ऐड कर सकते हो इसके अंदर, मज़ीद भी जो आपको बेहतर लग रहा हो, ठीक है। अब जल्दी से मैं तुम लोगों को एक सेटिंग बता देता हूँ कि ये जो मैंने सेटिंग यहाँ पे की है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कैसे की है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम लोग लिखो बोट लिखो, ठीक है, तो ये तुम्हारे बोट आ जाएंगे। ट्रेडिंग बोट यहाँ पे आपने सर्च करना है, ये आ गया ट्रेडिंग बोट, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे ये फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। ये वैसे भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर आके यहाँ पे क्लिक करो ज़रा, ठीक है। ये तुम्हारी सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। स्पोर्ट DCA बोट अगर आपने ये वाला लगाना है तो, वरना मैंने कॉइनएक्स का आपको बताया। ये स्पोर्ट DCA बोट आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो सिंपल की है सेटिंग, वो कुछ जो मैंने आपको दिखाई है वो कुछ इस तरह करके की है, ठीक। इसमें ना असल में आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक ये कि आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि अब भी कितना पैसा लगाना है वो फ़ौरन तुम लगा सकते हो, पहला ऑर्डर बड़े अमाउंट का डाल सकते हो, ठीक है, या सेम डालना हो भी। दूसरी ये चीज़ के नीचे जाने पे, भाई नीचे जाने के अलावा तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये मार्केट मूव नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो तुम अलग से सेटिंग बना सकते हो कि कितने % नीचे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, मैं नॉर्मली मैं जो कर रहा हूँ वो 1% नीचे जाने का सीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं BTC का यहाँ पे कर लेता हूँ कि 1% नीचे जाए तो मेरी कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो, ठीक है। इसको मैं हमेशा 100% इसलिए कर देता हूँ ताकि यार ये खुद से क्लोज ना हो प्रॉफिट के साथ, तो मैं इसको अपनी मर्जी से बंद कर सकूँ। अब बेस ऑर्डर, अब मुझे BTC का बेस ऑर्डर क्या डालना है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं BTC का बेस ऑर्डर यहाँ पे डाल देता हूँ जी 500, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ऑटो इन्वेस्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये अब भी इन्वेस्ट हो जाएगा, ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे मान लो कि तुमने $100 में से 30 अभी इन्वेस्ट करने हैं ना, तो यहाँ पे तुम 30 लिखोगे, बाकी तुम यहाँ पे मान लो 10 लिख दोगे या 7.5 लिख दोगे, कम से कम 7.5 है,
वो तुम्हारा इन्वेस्ट होता जाएगा 1% नीचे जाने पे। अगर कम अमाउंट है तो उसको 2, 4, 5% भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये कर दिया, $500 मेरा फ़ौरन इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $50 में, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने $50 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको 50% नीचे जाने तक का बैकअप रखता हूँ, हालांकि इतना जाने के वो होते नहीं है। तो ये देखो मुझे ये कह रहा है, हालांकि $500 में लगा, लेकिन वो कह रहा है $3000 चाहिए। अब सेम काम अगर मैं जाके CoinEx के अंदर कर लूँ तो मुझे सिर्फ अभी के लिए $500 चाहिए होंगे, बाकी के जो $2500 हैं वो मेरे पास पड़े तो होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर में जितने मर्जी कॉइन्स के ऊपर लगा सकता हूँ, इस 3000 को मैं 10 कॉइन के ऊपर भी लगा सकता हूँ कि जो नीचे जाए इन्वेस्ट हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो नीचे जाए। 50% नीचे बिटकॉइन जाएगा ही नहीं, लाजमी नहीं है कि जाए 10 जाए 20 जाए, तो बाकी मेरी अमाउंट बाउंड ही रहनी है। तो ये सिंपली मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करके वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑप्शनल पे क्लिक करूँ ना, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्राइस डेविएशन है, ठीक है। उसके बाद ये DCA ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन भी है। जैसे मेरे $50 इन्वेस्ट होने हैं ना अगले ऑर्डर पे, तो मैं यहाँ पे अगर ये कर दूंगा ना 1.1 कर दूंगा कि $50 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। अदरवाइज इसमें बरल ये ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, मैंने ये ना समझाई हुई हैं। अगर आप सर्च करोगे ना क्रिप्टोसाकी स्पोर्ट DCA बोट, ये सर्च करोगे तो डिटेल में एक एक सेटिंग समझाई हुई है, और भी आप इस पर बड़ी मजे की स्ट्रेटजीज बना सकते हो। लेकिन ऑप्शनल वाले को रहने दो, क्रिएट पे क्लिक करो, ठीक है। $3000, ठीक है। 1% नीचे जाने पे $50 इन्वेस्ट होंगे, $500 अभी से इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। इस तरह करके ये मेरा लग गया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, ये जो नीचे ऑल ऑर्डर लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे सारे देख सकता हूँ। ये मेरा BTC का यहाँ पे वर्किंग में आ गया, ठीक है। वर्किंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो दिखा देगा कि मेरा सीधा सीधा ये देखो $500 इसने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है अभी से। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में तुम लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे मेरी चैट देख के जो लोग, देखो आपने अपना माइंड यूज़ करना है, मेरे पे नहीं रहना, ठीक है। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो यही सीखा है कि यार मुझे प्रॉफिट कम हो जाए बट टॉप के कॉइन्स के अंदर मैं रहूँगा। इनमें से कोई एक आधा मुझे मरवाए बाकी मुझे पास करेंगे, ठीक है। और बाकी देखो सिर्फ 10% रिस्क ले रहा हूँ मैं इन कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। अब कोई बंदा पूछेगा कि यार साकी भाई आपकी क्या प्रायोरिटी है, तो मेरी प्रायोरिटी ये है, और उसके बाद रिस्की कॉइन के अंदर मेरे ये आ जाते हैं जिसको मैं मतलब 10 की बजाय 20% भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर मेरा जो XRP, डोज, इथीना, लिंक, TRX, इनको भी मैं इसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ इनकी अमाउंट ऑटो इन्वेस्ट में और कुछ ना कुछ स्पोर्ट DCA में लगा दूंगा, या फिर जो CoinEx है उसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी तुम लोग को अगर समझ आई है या तुम लोग इससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजी रखते हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताओ, और अगला वीडियो तुम बताओ क्या चाहते हो। और एक और चीज़ मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम लोग अपनी नीचे इन्वेस्टमेंट लिखो, ठीक है, कि यार मैं इतना इन्वेस्ट इसके अंदर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, देखो मैंने $30,000 जो कि तुम्हारा 1 करोड़ के आसपास बनता है साल के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी ठीक है कि अगर मेरा मान लो कि 40 लाख इन्वेस्ट हो गया, उस पर 10 लाख प्रॉफिट हो गया ना साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो इट्स ओके चलता है। लेकिन तुमने अगर $300 इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर $100 बना के क्या ही कर लोगे, तो उस पर स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज होगी, बट वो फिर रिस्की भी होगी, ठीक है। इसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये जमा पूंजी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह करके चीज़ें वर्क करती हैं। अब तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ, कुछ ना कुछ लिखो इसके बारे में, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। अल्लाह।